अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दुरूद अस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों के क्विज़ के रिज़ल्ट्स के अबाउट और देखेंगे कि इनका आपके मिड टर्म पे क्या इफ़ेक्ट है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्विज़ का रिज़ल्ट आ चुका है और स्टूडेंट्स वरीड हैं कि हमारे इतने कम मार्क्स आए हैं, 3 मार्क्स हैं, 4 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स हैं, कितने वाला पास होता है, क्या इन मार्क्स के जो है वो कम होने से हम फेल हो जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आज एड्रेस करेंगे। साथ ही साथ मैं जो है वो आप लोगों को मिड टर्म एग्ज़ाम के रिलेटेड टिप्स भी दूंगी कि आप लोगों ने इनसे अपने मिड टर्म की तैयारी, इन एक्टिविटीज़ से अपने मिड टर्म की तैयारी किस तरह से करनी है। तो चलें, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिड्स के जो है वो एग्ज़ाम्स के रिलेटेड रिसेंट पेपर्स भी इंशाल्लाह जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे जैसे स्टूडेंट्स के पेपर्स होंगे ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, डेट शीट आप लोगों की जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हो सकता है नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक जो है वो ओपन हो जाए, बिकॉज़ आप लोगों के जो पेपर है ना वो 8 दिसंबर को है, सॉरी। तो आप लोगों की जो डेट शीट है वो राउंड अबाउट 25 नवंबर से 30 के अंदर अंदर जो है ना वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है 25 नवंबर जो है वो उसमें 25, 6, 7 इन डेट्स में जो है वो आप लोगों की डेट शीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने फिर वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोगों ने डेट शीट किस तरह से बनानी है। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो जिन सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट ये देखें, इसके 3 मार्क्स हैं। अब 10 में से 3 मार्क्स बहुत कम है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो है वो वरीड है कि इतनी कम मार्क्स में जो है वो हम क्या फ़ेल हो गए हैं, क्या इसके जो है वो हमारी रिज़ल्ट अफेक्ट होगा या नहीं, उसमें फुल मार्क्स नहीं आएंगे। तो इन सब चीज़ें जो है इनके अबाउट परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने आप लोगों के साथ पहले ही जो कोर्स एक्टिविटीज़ है इनका क्राइटेरिया शेयर किया था कि आप लोगों के जो क्विज़ेज़ होते हैं उनकी 7% परसेंटेज जो है ना वो ऐड होती है आपकी फ़ाइनल्स में, और जीडीबी की 3% और साइमर्स की 10%। ठीक है, तो इसलिए अब क्विज़ेज़ में जस्ट आपका एक क्विज़ नहीं आता। ठीक है, इसमें आपके मिड्स के 2 क्विज़ और फाइनल्स के 2 क्विज़, चारों के चारों क्विज़ेज़ के जो मार्क्स है ना उनकी परसेंटेज निकाल के देन उसमें से जो है ना वो आपका 7% ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसके अबाउट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों के इतने कम मार्क्स आए हैं तो आप लोग फेल हो गए हैं। ये बिल्कुल भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अब जो मिड्स का क्राइटेरिया होता है ना वो 20% होता है और एक्टिविटीज़ का भी 20% होता है। अगर आप लोगों की एक्टिविटीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने क्विज़ेज़ नहीं किए, बिल्कुल ही नहीं किए, 0 नंबर आया उनमें, और आपकी जीडीबीज़ भी नहीं की, असाइनमेंट्स भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया इनमें से, तो फिर आपका ये 20% लॉस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसके जब अगर ये 20% जो है वो आप कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर आपको मिड्स में 20% लेना लाजमी होता है। अगर आप इसमें 20% नहीं लेंगे तो आप फ़ाइनल के लिए अपीयर नहीं हो सकते। जब आपकी फ़ाइनल की डेट शीट आती है तो फिर आप वहाँ पे अपीयर नहीं हो सकती, आप समझ लें कि फ़ेल हो चुकी हैं। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स के 2 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स हैं या 6 हैं, तो वो फ़ेल नहीं हुए। ठीक है, उनमें उनको कोर्स एक्टिविटीज़ उन्होंने की, उनको कुछ ना कुछ मिला है। ठीक है, तो वो बिल्कुल ये भी नहीं मैं कहूँगी कि वो A+ पे जाएंगे, नहीं, लेकिन वो बिल्कुल भी लो नहीं जाएंगे। ठीक है, उनका अच्छा ग्रेड आ जाएगा, A आ जाएगा। अगर आप मिड्स में जो है मिड आपका जो है वो अगर 35 मार्क्स का है, उसमें आप 20 नंबर भी ले लेते हैं तो आपकी जो है वो A ग्रेड बन सकता है ईज़िली। ठीक है, तो इसके अबाउट बिल्कुल भी जो है वो वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स एक्टिविटीज़ में आपके नहीं आए मार्क्स ज़्यादा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने कोई भी कोर्स एक्टिविटी इससे डिस्करेज हो के आप लोगों ने क्विज़ेज़ नहीं छोड़ने। ठीक है, जितने भी मार्क्स आते हैं आपने उनको लाजमी अटैम्प्ट करना है। जीडीबी करनी है, और असाइनमेंट्स में तो मैंने आपको बताया ना 10% है, तो सबसे ज़्यादा तो असाइनमेंट्स में है, तो फिर आपकी 1-2 असाइनमेंट आती हैं, उसको जो है वो अच्छे से करके सबमिट करें। ठीक है, तो मिड का हो गया। अब मिड का सिलेबस, मिड के एग्ज़ाम्स के अबाउट जो है वो टिप्स मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोगों ने एग्ज़ाम्स प्रिपेयर किस तरह से करनी है। सबसे पहले तो जो आप लोगों की रिसेंट क्विज़ेज़ की फ़ाइल्स है ना, अभी जो क्विज़ेज़ हो रहे हैं उनको आपने पकड़ना है। अगर तो क्विज़ प्रीवियस फ़ाइल से ही रिपीट हुआ है तो फिर आपने वो प्रीवियस वाली सारी फ़ाइल्स लेनी है। ठीक है, और उनको रीड आउट करना स्टार्ट करना है, जस्ट क्विज़ेज़ की फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, क्विज़ेज़ की फ़ाइल्स अच्छे से रीड करनी है, उनके अगर आंसर आप लोगों को कंफर्म नहीं है, जो आपने नहीं पढ़े, तो आप लोगों ने वो वाले आंसर्स अपने हैंड आउट में सर्च करने हैं। ठीक है, सर्चिंग से आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा जो MCQs है वो आ रहे हैं। ठीक है, उन टॉपिक्स को आप लोगों ने पॉइंट आउट करते जाना है। अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में है तो उन पर आप लोग जो है वो उन टॉपिक्स को पॉइंट आउट कर लें।
ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अगर रीसेंट क्विज़ से नहीं है, अगर रीसेंट से आई हैं तो ऑब्वियसली आप रीसेंट वाले सारे जो भी फाइल्स अभी बनी हैं उनको पकड़ें, ठीक है, और उनको तैयार करें, क्योंकि आपका जो क्विज़ होता है ना वो रिसेंट में से ऑलमोस्ट 50 to 60% जिन सब्जेक्ट्स के बिल्कुल भी नहीं आते हैंड आउट से, उनका भी 30 to 40% जो है ना वो क्विज़ इधर से आ जाता है। मतलब ये समझ लें कि अगर 22 आपके MCQs होंगे ना तो उसमें से 10 से 12 तो लाजमी उन्हीं फाइल से आ जाते हैं, ठीक है। और उससे इस तरह फिर आपको आइडिया भी हो जाता है कि क्विज़ आता है किस तरह से है। फिर बाकी टॉपिक्स को भी जब आप पढ़ेंगे तो वो उसी नज़रिए से देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने उनको अच्छे से रीड आउट करना है ताकि आप लोगों का ये कवर हो जाए। और जिन सब्जेक्ट्स के बिल्कुल ही क्विज़ेस फाइल से आते हैं तो उनके रिसेंट जो फाइल्स होती हैं उन्हीं में से सारे के सारा आता है। कोई एक दो होंगे हैंड आउट से आएंगे तो वो सारे के सारे 22 जो क्विज़ेस हैं, अगर 27 आएंगे उसमें से आपने 22 करने हैं। 27 क्विज़ेस होते हैं उसमें से आपने 22 करने हैं। 22 तो ईज़िली आपके जो है वो उन फाइल से हो जाते हैं। तो बेहतर है कि ये वाली फ़ाइल सबसे पहले प्रिपेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को आ जाता है सब्जेक्टिव नोट्स। अब सब्जेक्टिव नोट्स आप लोगों के प्रीवियस मौजूद हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने फ़ाइल्स भी प्रोवाइड की हुई हैं, ड्राइव का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, वहाँ से अपनी सब्जेक्टिव फ़ाइल्स डाउनलोड करें। मल्टीपल फ़ाइल्स हैं, मल्टीपल लोगों ने जो है वो उन पर वर्क किया हुआ है, आप लोगों ने वो डाउनलोड करनी है। उसमें से जो क्वेश्चंस है ना इंपॉर्टेंट जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं उनको हैंड आउट में सर्च आउट करके उनको पॉइंट आउट कर देना है, ठीक है। उन पे आप अपने हैंड आउट्स जो है ऑब्वियसली एडोबी एक्रोबैट जो है ऐप डाउनलोड करें, उसमें उनको जो है वो पॉइंट आउट करके रखते जाएँ, ठीक है, सेव करते जाएँ, ठीक है। उनमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको पहले पॉइंट आउट करें। पॉइंट आउट करने के बाद जब आप हैंड आउट रीड करेंगे ना, अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में है तो वो वाले क्वेश्चंस आप सर्च कर लें मोबाइल पे, लेकिन उनके जब वो टॉपिक आप देख लें ना कि इस टॉपिक का ये क्वेश्चन है, तो वो टॉपिक अपने हैंड आउट से निकाल के उसको पॉइंट आउट कर लें, उसके ऊपर वो क्वेश्चन लिख लें कि इस टॉपिक में से ये वाला क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जब हैंड आउट रीड करेंगे ना, मतलब कि अभी आप लोगों की मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा था कि जब आप लोगों के क्विज़ेस होते हैं ना, लाइक कोई फर्स्ट क्विज़ में 1 to 5 लेसन्स थे, तो आप लोगों ने अगर इस तरह के हैंड आउट पॉइंट आउट करके रखे हुए हैं, जब आपके ये क्विज़ेस आते हैं तो आप जब उसको रीड आउट करते हैं आपकी नज़र से वो वाले जो है वो पॉइंट्स भी गुजरते हैं, ठीक है, और वो वाले क्वेश्चंस भी गुजरते हैं, और उन्हीं में से आप लोगों के क्विज़ेस आए होते हैं। जब आप क्विज़ेस की प्रिपरेशन कर लेते हैं ना, क्विज़ अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो आप लोगों इन एक्टिविटीज़ से सीखते हैं कि आप लोगों ने नेक्स्ट जो है ना वो तैयारी किस तरह से करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों की तैयारी भी हो जाती है, क्विज़ की भी तैयारी हो जाती है। अगर क्विज़ आप चाहे अच्छा नहीं भी हुआ लेकिन क्विज़ की तैयारी करेंगे तो आपकी मिड के लिए ना एक तो ये क्विज़ेस फाइल्स प्रिपेयर हो जाती हैं, ठीक है, वो आप लोग कर सकते हैं, उन्हीं में से मिड आता है। और सब्जेक्टिव फाइल्स जो है वो आपकी नज़रों से गुजर जाती हैं और उसको भी आप लोग जो है वो ले सकते हैं अपने मिड टर्म की तैयारी के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने हैंड आउट रीड करनी है, ठीक है। अब ओबियसली आप लोगों के 1 से 2 वीक रह गए हैं बस, अब ज़्यादा रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अभी पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर वाले को तो लाजमी अभी से जो है वो अपना CGPA 3+ लेना है, ठीक है। अगर उन्होंने नेक्स्ट जो है ना वो अच्छा CGPA के साथ चलना है तो 3+ लेना उनके लिए लाजमी है। तो आप लोगों ने हैंड आउट को पकड़ना है और उन्हें वो स्पेसिफिक टॉपिक जिनको आपने हाईलाइट किया था उनको आपने याद करना है, लेकिन बाकी सारे हैंड आउट्स आपने रीड लाजमी करने हैं। एक तो आप लोगों ने क्विज़ेस फाइल्स रीड करनी है, उसके बाद जब आप लोगों ने हैंड आउट रीड करने हैं, रीड करने का मकसद ये नहीं होता कि आपने सारा याद करना है, नहीं। आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको समझें, उसमें मेन जो हेडिंग्स हैं उनको समझें, बेसिक कॉन्सेप्ट लें, अच्छा ये चीज़ इस पर इफेक्ट करी है, ये चीज़ इसके ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, उनकी डिफाइंस याद कर लें। और जो उसमें से क्वेश्चंस हैं ना, क्वेश्चंस बने हुए हैं उनको चाहे आप इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन करके जो है उनको अपने जहन में रख लें, आप उनको सेल्फ राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सेल्फ राइट किस तरह से करना है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम मार्क्स जो आप ईज़िली मतलब इसमें गेन कर सकते हैं वो 90 to 100% है, ठीक है। आप 100% भी मार्क्स इसमें ले सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। सेल्फ राइट इस तरह से होता है कि आप लोगों ने अगर आपने कुछ पढ़ा है ना, कोई क्वेश्चन पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, वहाँ से आपने उसका कॉन्सेप्ट लिया, अच्छा ये चीज़ है, ये इस तरह से होती है, ये इस तरह से होती है, अब उसको आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ये नहीं है कि सेम टू सेम वहाँ से कॉपी करना है और वहाँ से ही आपने रट्टे लगाने हैं, नहीं ये तो इसी तरह ही लिखना है, ये तो इसी तरह लिखना है, आपने वहाँ से रट्टे लगाने हैं और उसी को
वहाँ पे जाकर पेस्ट कर देना। इसको वर्चुअल यूनिवर्सिटी डिस्करेज करती है। इनकरेज किस चीज़ को करती है कि आप लोग उसको उठाएं और अपनी वर्डिंग में करके ना, मतलब अब असाइनमेंट्स में भी उन्होंने यही एक्सपेक्ट किया होता है कि आप लोग टॉपिक पढ़ें और उसको अपनी वर्डिंग में लिखें कि आपको क्या समझ आया, ठीक है। क्वेश्चंस में भी उनकी यही रिक्वायरमेंट्स होती हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आप लोग इस तरह से, ये नहीं है कि आप लोगों ने, अगर मैंने कह दिया सेल्फ राइट तो आप लोगों ने कुछ भी लिख के आ जाना है, इस तरह से नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। जो पढ़ा है आपको ने जो लिखना है ना अपनी वर्डिंग में, वो ठीक होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और प्रॉपर, मतलब उसको प्रॉपर वे में, प्रॉपर ग्रामर का यूज़, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। देन आप लोग जो है वो इसमें 90 to 100% मार्क्स ले सकते हैं। ऑब्वियसली अब देखिए ना, 20% मार्क्स लेना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अगर कोई 35 मार्क्स का पेपर है आपका मिड का, ज़्यादा से ज़्यादा 35 36 इतना ही होता है, ठीक है। तो अब आपका 35 36 में से आप 10 नंबर तो ले सकते हैं, 8 नंबर वाला पास होता है, तो 8 से 10 नंबर आप लोगों ने लेने होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इजीली आप लोग ले सकती हैं 20%। अब मैं दोबारा बोल रही हूँ आप लोगों को कि एक्टिविटीज़ में अगर आप लोगों के कम हो भी गए हैं उसको छोड़ दें। अगर आप लोगों के मिड में इतने मार्क्स ना आए 20%, ठीक है, 7 8 9 मार्क्स, तो आप लोग फाइनल में नहीं दे सकते। तो बजाय इसके कि आप लोग जो है वो अभी से इतने जो है वो मिस्टेक्स करें, इनसे लर्न करें, जो सीनियर्स मौजूद हैं इनसे जो है वो लर्न करें और अपने लिए अच्छे मार्क्स जो है वो अटेन करें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर में इजीली आप लोग जो है वो कवर कर सकें। तो ये थी चंद टिप्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब डेट शीट आएगी आप लोगों की, तो मैं आप लोगों को उसका तरीका भी बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से डेट शीट बनानी है और एग्ज़ाम किस तरह से देनी है, वो भी एक वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने ना अब अभी से तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब सेकंड क्विज़ आने हैं आप लोगों के, ठीक है। नेक्स्ट वीक में आप लोगों के इस मंडे से सेकंड क्विज़ ओपन हो जाएगा, तो आप लोगों ने उसकी ये वीकेंड पे तैयारी करनी है और वो तैयारी इसी तरह से करनी है जैसे मैंने आप लोगों को कहा है, ठीक है। अपने जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं ना, फर्स्ट जहाँ तक था उससे अगले जो चैप्टर्स हैं वो तैयार करना स्टार्ट करें, लेक्चर्स लें और उनको प्रॉपर्ली, लेक्चर चाहे ना भी लें उनको पढ़ें, ChatGPT से उनको इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन करवा लें, फिर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। देन जो है ना वो अपनी क्विज़ेज़ की फ़ाइल्स पढ़ें और क्विज़ेज़ जब इस तरह तैयार करने के बाद आप क्विज़ेज़ की फ़ाइल्स पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को वो आ रहे होंगे, ठीक है। तो जब आप वो करेंगे उससे आप लोगों की क्विज़ेज़ की तैयारी भी हो जाएगी, मिड्स की तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है, उन चैप्टर्स की। तो इस तरह से ये सारा याद नहीं करना होता, आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में उसको एक्सप्लेन फाइल्स कर लें और जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अपनी वर्डिंग में याद कर लें, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो डिफाइंस होती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अब मिड टर्म की तैयारी के लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। हैंड आउट बिल्कुल रीड नहीं, सारे याद नहीं करने, इसके बहुत परेशान नहीं होना कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के इतने लंबे हैंड आउट से हम कैसे याद करें, नहीं करने आपने याद। तो चलें, प्रॉपर एक प्लान के साथ आप लोगों ने मिड की तैयारी करनी है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जिसमें आप लोगों को मिड का मज़ीद जो है वो इसके अबाउट गाइडलाइंस दूँगी। तो चलें, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।